सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन टू दिस लाइव सेशन। आई एम जतिन वर्मा। तो दोस्तों, डेली न्यूज़ एनालिसिस में आज के एनालिसिस में हम देखने जा रहे हैं ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट जो हमारी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नो डील एज द लॉन्गेस्ट एवर क्लाइमेट टॉक्स दे एंड, carbon markets regulation put off, or violence hits Delhi over citizenship law. Only 32% of the rape cases ended in conviction in 2017. और आप लोगों की तरफ से जो काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं रिगार्डिंग दी करंट अफेयर्स राउंड अप 365 कोर्स, दिस कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 27th of December 2019. तो दिस कोर्स विल बी ऑफ 3 months ड्यूरेशन। आपका अप्रैल 15 तक ये कोर्स चलेगा, अराउंड 3.5 to 4 months ये ड्यूरेशन रहेगी इसकी। तो ये सभी कोर्सेज मेरे आप अन अकेडमी प्लस पे पा सकते हो। अन अकेडमी प्लस पे फी करते टाइम अगर आप ये कोड अप्लाई करते हैं जतिन वर्मा 71, तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन फी एज वेल। तो these are the courses on Unacademy Plus by me. Indian Economy for UPSC, this is going to start from 15th of January 2019. Indian Polity and Governance, this is going to start from, this is already started, next course will be starting from February. तो ये सारे कोर्सेज पाने के लिए आप अन अकेडमी प्लस पे मेरे सभी कोर्सेज पा सकते हैं। इसके अलावा टॉपिक बेस्ड डेली द हिंदू न्यूज एनालिसिस, जिसमें हम एडिटोरियल्स और बाकी सब चीजें देखते हैं, दिस इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन अन अकेडमी प्लस। तो यू कैन गो फॉर अन अकेडमी प्लस, यूज द कोड जतिन वर्मा 71। देन कमिंग हियर टू द न्यूज आर्टिकल, सबसे पहले नजर डालते हैं एडिटोरियल्स पे। द डिस्टिंक्ट क्राई ऑफ एन इम्पेरिल्ड फ्रंटियर। तो दिस आर्टिकल सेज दैट अनलाइक द ऑब्जेक्शंस टू CAA everywhere else in the country, which is about discriminatory and seeming Islamophobia attributes of the new law, नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखें जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इज सीन एज अ थ्रेट टू सर्वाइवल। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो विद्रोह, जो प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं थ्रू आउट द कंट्री, वो किस लिए? डिस्क्रिमिनेशन के चलते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, असम में, बाकी की जो स्टेट्स हैं, जैसा हमने कल के डेली न्यूज एनालिसिस में इवनिंग में एक थ्रेड बेयर एनालिसिस किया था, उसमें हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में जो प्रोटेस्ट है, इट इज अबाउट सर्वाइवल बिकॉज पीपल देयर वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइवलीहुड। देन this article says that the government's move to introduce lotus on the passport as a part of security measure should not be seen as a political move or yet another path of saffronization. Lotus is the new sign that will be put on every passport. तो इसे क्या माना जा रहा है? इसे ये माना जा रहा है कि ये लोटस जो है बीजेपी का एक सिंबल भी है। सैफ्रनाइजेशन की तरफ राइटर कह रहे हैं इसे ना देखा जाए। तो द लोटस एंड द पाम are not just political marks, just as the lion and the wheel are not, and they are not just Buddhist representations. तो जैसे व्हील और लायन को यहाँ पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का मार्क नहीं देखा जाता बुद्धिज्म का, वैसे ही लोटस को और व्हील को बीजेपी से ना जोड़ा जाए या सैफ्रनाइजेशन के प्रिज्म से ना देखा जाए। तो दिस आर्टिकल यू कैन स्किप आउट। नाउ द आर्टिकल This article says that in ordering a judicial inquiry into the killing of 4 suspects arrested for rape and murder of a vet near Hyderabad, Supreme Court has paved the way for a probe that might command greater credibility. तो इस इन्वेस्टिगेशन की जो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है, ये प्रॉब, इसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगी देन अ रूटीन पुलिस इन्वेस्टिगेशन। This article says that Citizenship Amendment Act seeks to provide a legal license to BJP's blatant politics of turning the Northeast's ethnic fault lines into a religious one by excluding Muslims alone. Now, coming here, in early November, sitar exponent Shubhendra Rao was in the news when his musical instrument reached New Delhi badly damaged before the performance. तो अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा सा ये दे रखा है तो इसे स्किप कर सकते हैं। नाउ, रनिंग लो ऑन गैस सिंस द इंसेप्शन ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, LPG कवरेज ग्रू एट अ क्विक पेस and reached almost all the households by April 2019. But a significant number of schemes BPL beneficiaries, यानी कि स्कीम के जो बिलो पॉवर्टी लाइन बेनिफिशियरीज हैं, did not use the service beyond the initial refill.
क्योंकि इनिशियल रिफिल के लिए तो लोन दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है, लेकिन उसके बाद में साइलेंडर को रिफिल कैसे कराया जाएगा उसके लिए कोई आगे वे आउट नहीं है। तो एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ डोरमेंट साइलेंडर्स हैव बीन डाइवर्टेड फॉर कमर्शियल यूज। यानी कि एक अच्छी स्कीम जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, उसमें ये फोरसाइट नहीं डाली गई कि अगर एक बार एलपीजी सिलेंडर फ्री दे दिया जाएगा या ईएमआई पे दे दिया जाएगा, इनिशियली एक बार तो उसे रिफिल कर दिया जाएगा, लेकिन अगली बार उसे क्या हाउस होल्ड रिफिल करवाएंगे, यदि नहीं करवाएंगे तो फिर उसका क्या होगा, ये स्कीम में थॉट नहीं दिया गया। A survey of 1662 beneficiaries conducted between April 2016 and December 2018 showed that 35% reverted to traditional fuels, mainly due to high price of LPG refills and easy availability of traditional fuel, which is considered unclean. So this is their coverage boost. Household LPG connections grew at a sedate pace before Pradhan Mantri Ujjwala Yojana was introduced in May 2016. Following the implementation of the scheme, overall household LPG coverage grew swiftly to reach 94.3% as on April 1, 2019. Falling consumption despite wide coverage, LPG refills ordered by consumers have been constantly declining in the recent years. In 2018-19, refills consumed on an average reduced to 2.98 instances per year from 3.4 पर ईयर इन 2017-18। तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना पे आप क्रिटिकल एनालिसिस में ये पॉइंट लिख सकते हो कि रिफिल्स का जो डेटा है वो ये बताता है कि रिफिल्स कम होते जा रहे हैं। 3.18 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना कंज्यूमर्स थे जिनके पास में एलपीजी कनेक्शन था फॉर 1 ईयर और मोर एज ऑन December 31st, 2018. 17.4% never ordered a second refill and 33.15% ordered 1 to 3 refills per year. This indicates that more than half the beneficiaries consumed less than national average. Towards commercial use, even as half the beneficiaries ordered less than 4 refills a year, about 2.98 lakh customers with a single cylinder connection ordered 2 to 20 refills in a day. तो दिस इज प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना क्रिटिकल एनालिसिस। हम लोग क्या करते हैं, द हिंदू में जो डेटा पॉइंट आता है उसे हम इग्नोर कर देते हैं कि ये डेटा पॉइंट काम का नहीं है, लेकिन कई बार इसमें ये पॉइंट्स हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जीएस मेंस पेपर 3 स्कीम्स एंड पॉलिसीज फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, affirmative action. Now, no deal as the longest climate talks end. Marathon International Climate Talks ended in Madrid with major polluters like US, China resisting calls to scale up efforts to keep global warming at bay, and negotiators postponing the regulation of global carbon markets until next year. So COP25 Chile, Madrid में ये जो हुई है, those failures came even after organizers added 2 more days to 12 days of scheduled talks in Madrid. In the end, delegates from almost 200 nations endorsed a declaration to help poor countries that are suffering the effects of climate change, although they did not allocate any new funds to do so. The final declaration underscored the urgent need to cut the planet heating. तो फाइनल डिक्लेरेशन में ये बात तो लिखी गई है कि अर्जेंट जरूरत है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उससे ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कम करने की जरूरत है, बट उस पर कोई एक्शन की बात यहाँ पे दोबारा से नहीं की गई। राइट नाउ दैट फेल फार शॉर्ट ऑफ प्रॉमिसिंग टू एनहांस कंट्रीज प्लेजेस, यानी कि कंट्रीज ने जो प्लेज किया है उसमें कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिला। कितना कोई कटौती करने जा रहा है अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में, कौन सी कंट्री कितना कट करेगी, इसमें कुछ नहीं था। पेरिस अकॉर्ड ने, पेरिस जो फ्रांस में डील हुई थी 2015 में, established the goal of avoiding a temperature increase of more than 1.5 degree. यहाँ पे भी word is avoiding, this is the catch, binding नहीं है यहाँ पे, right? 2.7 degree Fahrenheit by the end of the century. So far, the world is on a course for a 3 to 4 degree Celsius rise with potentially dramatic consequences for many countries. Then अगर हम इसके बाद देखें, negotiators in Madrid left some of the thorniest issues
for the next climate summit in Glasgow in a year. एक साल के बाद जो ग्लासगो में मीटिंग होने जा रही है उसके लिए जो इरिटेंट या थॉर्निएस्ट इश्यूज थे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, वो नेक्स्ट समिट के लिए छोड़ दिए गए, नेक्स्ट मुलाकात के लिए, इंक्लूडिंग द इनएबिलिटी फॉर द डैमेजेस कॉज्ड बाय राइजिंग टेम्परेचर्स दैट डेवलपिंग कंट्रीज वर इंसिस्टिंग ऑन. That demand was resisted mainly by the United States. United Nations Secretary General said he was disappointed by the outcome. UN Secretary General का ये कहना है कि he was not satisfied. The international community lost an important opportunity to show increased ambition on mitigation, adaptation and finance to tackle the climate crisis, he said. No final agreement was reached on carbon markets. So this is there. Now, what is COP? COP is the supreme decision-making body of United Nations Framework Convention on Climate Change. All the states that are parties to the convention are represented at Conference of Parties. At COP, they review the implementation of the convention and any other legal instrument that it adopts and take decisions necessary to promote the effective implementation of the convention. What is the objective of Conference of Parties 25? The prime objective of people meeting in Madrid is to complete the rule book to the 2015 Paris Agreement. So that अब यहाँ पे क्या था कि रूल बुक कंप्लीट करनी थी. पेरिस में एक ब्रॉड अग्रीमेंट किया गया, उस अग्रीमेंट में जो डिटेल्स फिल करनी थी वो मैड्रिड की मीटिंग को करनी थी, लेकिन मैड्रिड की मीटिंग में वो डिटेल्स भी फिलअप नहीं करी गई, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें पेरिस डील ने तो सिर्फ ये गोल रख दिया, उस गोल को फुलफिल करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स, जो रूल्स चाहिए वो मैड्रिड में मीटिंग जो होनी थी उसको फिलअप करने थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. सो दैट पेरिस डील जो है स्टार्ट हो पाती गेटिंग इम्प्लीमेंटेड. पेरिस डील वुड हैव स्टार्टेड गेटिंग इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2020, लेकिन अब ये दोबारा से एक फेलियर हमारे सामने. इट विल हैपन अमिड वार्निंग्स दैट द वर्ल्ड हैज नॉट बीन डूइंग इनफ to save itself from the catastrophic impacts of climate change. Warning: unless countries scale up their actions significantly, there is little hope of keeping average global temperatures within 2 degrees Celsius higher than the pre-industrial trends. This is the warning that is being reiterated by a series of reports from Intergovernmental Panel on Climate Change. तो बावजूद इसके कि इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC has been reminding us of this thing many a times, things are not seen to be happening. Now, to make the Paris Agreement operational, parties at Conference of Parties 21 in Paris embarked on a work program to develop the modalities, procedures and guidelines of the agreement through the work of subsidiary and constituted bodies of the convention. The outcomes of the Paris Agreement work program will be adopted at the end of 2018 at Conference of Parties 24 in Katowice, Poland. ये थोड़ा सा पता यहाँ पे एक बार ये बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं. Paris Agreement adoption, then Paris Agreement entry into force 2020 पे होनी थी, then CMA first meeting of the parties to Paris Agreement, then COP23 ये पूरा रोड मैप है, then IPCC 1.5 रिपोर्ट, उसके बाद टलानोवा डायलॉग, then COP24 Paris Agreement Work Program adoption, pre-2020 action, finance and adaptation. तो ये सारी चीजें चल रही हैं यहाँ पे. Now, what issues have these reports been highlighting? United Nations Environment Program की रिपोर्ट का ये कहना है the most dire and recent warning has come from Annual Emission Gap Report produced by United Nations Environment Program. It says that the Paris Agreement target to keep the average temperatures within 1.5 degrees Celsius from pre-industrial times may become impossible soon. To achieve that target, global greenhouse gas emissions in 2030 should not be more than 25 billion tons of carbon dioxide equivalent. But from the current rate of growth of emissions, the total is projected to touch 56 billion tons by that time, more than twice what it should be. Accordingly, the world needs to reduce its emissions by at least 7.6% every year between now and 2030 to reach the 25 billion tons level. WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, पहले हमने देखा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का क्या कहना है.
अभी हम देख रहे हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हैज पॉइंटेड आउट दैट इन 2018 atmospheric concentration of carbon dioxide and other greenhouse gas emissions reached new records. Several other reports in the last few months have all pointed to deteriorating scenario in this case. Now, how do we reduce greenhouse gas emissions? Emissions in gigatons of carbon dioxide equivalent. Current commitments will take us to 3.2 degrees Celsius global temperature increase by 2100 by the next century. To reach a target of less than 2 degrees Celsius rise by 2100, we need to cut the carbon emissions by 30%. So this way we need to do it, right? Now, coming here, what half degree change means. एक्सट्रीम हीट, परसेंटेज ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन एक्सपोज टू सेवरल हीट वेव्स. तो ये आप देख सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, हम एक्सट्रैक्ट कर सकते. नाउ कमिंग, व्हाट ऑल दिस, विल ऑल दिस नॉट कम अप एट COP25? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25 जो होने जा रही है, क्या उसमें ये सारी चीज़ें होंगी या नहीं होंगी? नाउ कमिंग हियर, there would be pressure on countries meeting in Madrid to scale up their efforts, and some may even announce additional measures or targets for themselves. But the actual negotiation process is about setting the unresolved issues of Paris Agreement rule book. The rule book contains the process, mechanisms and institutions through which the provisions of the Paris Agreement would be implemented, which was finalized in Katowice. But some of the issues had remained unresolved and had left for negotiators to settle over the next 1 year. Most important one relates to the tussle over the new carbon markets to be created under the Paris Agreement. Why is there a tussle over new carbon market? Carbon market allow करती है countries or industries to earn carbon credits for the emissions reduction they make in excess of what is required of them. For example, अगर Reliance Petroleum 100 उनको कार्बन एमिशंस में कट करना है और अगर वो 110 कर देते हैं तो उनको 10 ये जो एक्स्ट्रा उन्होंने किया है इसके पैसे मिलेंगे, इसके लिए उनको रेम्यूनरेट किया जाएगा. तो इसको हम बोलते हैं 10 क्रेडिट पॉइंट्स, कार्बन क्रेडिट पॉइंट्स. तो ये कार्बन क्रेडिट पॉइंट्स रिलायंस जो है टाटा या फिर किसी और ऐसी मोटर कंपनी या पॉल्यूशन क्रिएटिंग कंपनी को दे बेच सकती है जिसके यूनिट्स जिन्हें 100 कट डाउन करने थे और उन्होंने किए हैं सिर्फ 90. यानी कि जो 10 इनके एक्सेस हैं वो इनको बेच के इनको कॉम्पेंसेट किया जा सकता है. तो कार्बन क्रेडिट्स का अपना क्रिटिसिज्म भी है. नाउ द बायर्स ऑफ द कार्बन क्रेडिट कैन शो द एमिशन रिडक्शंस एज देयर ओन एंड यूज देम टू मीट देयर ओन एमिशन रिडक्शन टारगेट्स. A carbon market already existed under 1997 Kyoto Protocol, the earlier climate agreement that will expire next year and get replaced by Paris Agreement. तो क्योटो प्रोटोकॉल एक्सपायर होने जा रहा है, तो इसीलिए ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. ऐसा नहीं है कि कार्बन मार्केट पहले नहीं थी, कार्बन मार्केट वाज देयर ऑलरेडी, बट अब उसको रिप्लेस करने के लिए क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट लागू होने जा रहा है, अप्लाई होने जा रहा है, इसीलिए क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस करने के लिए पेरिस एग्रीमेंट को फाइनलाइज करना जरूरी था. इन द लास्ट 1 decade, as several countries walked out of the Kyoto Protocol and no one was feeling compelled to meet their emission reduction targets, the demand for carbon credits has waned away, right? तो several countries walked out, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज ने, जापान एक्सेट्रा ने वॉकआउट किया. उसके बाद कार्बन क्रेडिट्स मार्केट में कुछ ज़्यादा एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती. एज अ रिजल्ट, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना एंड ब्राज़ील had accumulated huge amounts of carbon credits. क्योंकि जो पॉल्यूटिंग कंट्रीज हैं जो शायद ये कार्बन क्रेडिट्स को परचेज करती इंडिया, चाइना या ब्राज़ील की कंपनीज से, वो कंट्रीज ने क्योटो प्रोटोकॉल से ही ऑप्ट आउट कर लिया. तो कार्बन क्रेडिट्स का कुछ एग्जिस्टेंस रह नहीं गया. These credits are now in danger of getting redundant. Right now, what happens to the carbon credits already accumulated? ये किसी और दिन हम इसे स्टडी करेंगे. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आई गिव यू इनफ टाइम टू टेक द स्क्रीनशॉट. सो कमिंग बैक, वायलेंस हिट्स दिल्ली ओवर सिटीजनशिप लॉ. तो द बिल इज इन लाइन विद इंडिया सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ एसिमिलेशन. ये हमारी गवर्नमेंट का कहना है कि हमारा जो कल्चर है अतिथि देवो भव,
उसके बिल जो है उसके अनुकूल है, उसके अगेंस्ट नहीं है. Thousands of protesters from the area surrounding the university attempted to march towards Jantar Mantar but were stopped by police barricades. तो ये सब चीज़ें हैं. Violence erupted around Jamia Millia Islamia University here on Sunday afternoon as protesters opposing the amended Citizenship Act clashed with the police. तो CAB reduces the time period required for citizenship by naturalization to 5 years from 11 years. इस पे क्वेश्चन इस बार एक्सपेक्टेड है, तो आई आस्क यू गाइज, दिस इज द होमवर्क कि आर्टिकल्स 5 टू आर्टिकल्स 11 को अच्छे से पढ़ लें, राइट. देन इनर लाइन परमिट हमने कल के डेली न्यूज एनालिसिस में डील किया था. अन अकेडमी ने इसकी एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो आप उस प्लेलिस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं जिन लोगों का डीएनए कल मिस हुआ था, राइट. तो ये आप इसका प्लेलिस्ट में कल के डीएनए में हमने ये जाना कि असम में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके, और इनर लाइन परमिट क्या होता है. प्रोटेस्ट एट आईटीओ, ये सब चीजें हमारे लिए जरूरी नहीं है, बट ये प्रोविजंस पे एक नजर डाल लीजिएगा. नाउ अंडर द 1955 एक्ट एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स रजिस्ट्रेशन मे बी कैंसल्ड इफ ही वॉयलेट्स अ लॉ फॉर विच ही इज Number 1, sentenced to imprisonment for 2 years or more and within 5 years of his OCI registration. The bill adds another ground for cancelling overseas citizens of India registration, which is violation of any law of the country by an OCI. This means that even offences with lesser penalties or second offences which have been committed after 5 years of registration could be covered under the bill. Offences with lesser penalties or offences which have been committed after 5 years of registration could be covered under the bill. ये हमने कल भी जाना था, तो इसे आज रिपीट नहीं करेंगे. Now coming to another important news article, only 32% of rape cases ended in conviction in 2017. तो पॉइंट ये है कि सबसे पहले कोई क्राइम होता है, उसकी FIR होती है, FIR के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, उसके बाद फाइनली जस्टिस यानी कि कानून में फैसला आता है. अगर ये दोनों लिंक्स प्रॉपर नहीं है, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन प्रॉपर नहीं होगा, तो कन्विक्शन रेट लो होगा. यानी कि एक्यूज्ड कितने थे, कितने जो जिनके ऊपर आरोपी थे, उन एक्यूज्ड लोगों में से कितने लोगों को फाइनली दोषी ठहराया गया, कितने लोगों को फाइनली कन्विक्ट ठहराया गया, कन्विक्शन कितने लोगों का हुआ. सरकार का डेटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उसका डेटा ये कहता है लेस देन 1/3 ऑफ द रेप केसेस हर्ड बाय कोर्ट्स एंडेड इन कन्विक्शन इन 2017. आउट ऑफ अ टोटल ऑफ अराउंड 18,000 रेप केसेस डिसाइडेड बाय वेरियस कोर्ट्स इन 2017, द स्टेट वाज एबल टू सिक्योर कन्विक्शन इन ओनली 5822 केसेस. 67% is the chance of acquittal. This means that a rape accused has 67% chance of acquittal. Conviction rate 2012 में अगर हम देखें तो 24.2 conviction rate अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे. देन ये धीरे धीरे ये सारा डेटा आपको थोड़ा सा समझना होगा, एंड दिस इज दी ओनली थिंग जो हम इससे जो है टेक आउट, जो हम इससे पुल आउट कर सकते हैं. इसके अलावा हमारे एग्जाम पर्पस के लिए इसका कोई रेलेवेंस नहीं है. निर्भया फंड के क्रिटिसिज्म, अगर आप मेंस में कोई आंसर लिख रहे हो निर्भया फंड पे या निर्भया फंड की यूटिलाइजेशन या व्हाई द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू यूटिलाइज, देन यू कैन साइट दिस डेटा. कन्विक्शन रेट में आपको ये लिखना होगा कि इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन विंग को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है. अगर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन विंग स्ट्रेंथन नहीं होगा तो भी जस्टिस नहीं मिलेगा. क्लियर. नाउ सिर्फ लॉ को स्ट्रेंथन कर देने से कुछ नहीं होगा. यहाँ पे इस लिंक पे भी हमें काम करना होगा. नाउ कमिंग हियर, रीजंस फॉर पुअर कन्विक्शन रेट इन केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन. द केसेस डेल्ट ऑन प्रायोरिटी, द केसेस अगेंस्ट वुमेन, victimization of women are dealt on priority and a charge sheet is filed within 60 days. But during the trial, either the witnesses turn hostile, जो witness हैं, जो गवाह हैं, वो अपनी बात से मुकर जाते हैं, और lack of statement from the eyewitness delays the process, thus affecting the conviction rate. No support for victims. Lack of counseling facilities, यहाँ पे रोल आता है निर्भया फंड का कि निर्भया फंड का पैसा, money, why is it not being utilized?
और आपसे प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन है, निर्भया फंड इज अंडर विच मिनिस्ट्री? निर्भया फंड कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ, आई विल नॉट आंसर, ओके, तो आपको ये खुद ही बताना होगा. नाउ डिले इन इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑल्सो रिजल्ट्स इन फ्यूअर कन्विक्शंस एज द विक्टिम्स डू नॉट want to pursue protracted litigation. A 2013 research paper published in the International Journal of Education and Psychological Research titled as An Analytical Study of Rape in Delhi has said that 81% of the victims were from lower socio-economic background. It has said that these groups are less aware of their rights and often they are in search of income. अब बात करते हैं एक और सोशल इश्यूज की, सोशल इश्यूज से जुड़े टॉपिक की. जीएस मेंस पेपर 3 के लिए ये टॉपिक है, सोशल इश्यूज. मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम. गवर्नमेंट ने 2017 में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पास करा जो कि सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड विमेन को, ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयज को कवर करता है. मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इज ओनली फॉर दी विमेन वर्किंग इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. यहां पे बात करेंगे मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम की जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को कवर करता है. ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा है अगर हम विमेन के बेनिफिट्स की बात करें. मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम उसका डाइल्यूटेड वर्जन है. 3 years आफ्टर अ पैन इंडिया मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम प्रॉमिसिंग ₹6,000 to new mothers was first announced. The chorus on its many of exclusions is growing louder, leading to a demand for a scheme that is truly universal. 3 साल हो चुके हैं स्कीम को रोल आउट किए. अब जो आवाज़ें उठ रही हैं वो ये हैं कि एक्सक्लूजन जिनका किया जा रहा है, मतलब काफ़ी लोग इसमें से एक्सक्लूडेड हैं. द मेनी क्लॉजेज, काफ़ी सारे इसमें प्रोविजंस हैं, क्लॉजेज हैं इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लॉन्ग एंड टीडियस डॉक्यूमेंटेशन वर्क टोटलिंग 32 pages has led to single women and young brides being left out of its purview. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना was announced by Prime Minister to the nation on December 31st, 2016. 5 months later, when the Union Cabinet approved the scheme, it decided to give a benefit of ₹5,000 to pregnant and lactating mothers for the birth of the first child. First child पे फोकस रहे आपका. This would be disbursed in 3 installments upon meeting several conditionalities. अगर महिलाएं 3 कंडीशंस को मीट करती हैं तो ही ये 5,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाएंगे. रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट EMI, एटलीस्ट 1 एंटीनेटल चेकअप, सेकेंड कंडीशन, सेकेंड EMI रिलीज कर दी जाएगी अगर 1 एंटीनेटल चेकअप के लिए महिलाएं विजिट करती हैं हॉस्पिटल्स में, अपने आसपास जो उनके हॉस्पिटल्स हैं. थर्ड कंडीशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड वैक्सीनेशंस, दिस इज द थर्ड कंडीशन. द रिमेनिंग cash incentive of up to ₹1,000 is to be given under a separate scheme called Janani Suraksha Yojana, so that on an average women get a total sum of ₹6,000. The objective is to compensate the women for wage loss due to childbirth. This is the objective. जो महिलाओं का वेज लॉस होता है, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में अगर कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई महिला है, इन्फोसिस में काम करती है, तो उनको 6 महीने की छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो 6 महीने का उन्हें वेतन जो सैलरी है वो मिल जाएगी. लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स जो मजदूरी करती हैं महिलाएं, या फिर जो ईंटों के भट्टे में, ब्रिक किल्स में काम कर रही हैं, उनके लिए कोई ऐसा प्रावधान ना होने की वजह से ये किया जाता है. राइट, ये सब स्कीम लाई गई थी सरकार की तरफ से. एक्टिविस्ट्स का, NGOs का ये कहना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम रिक्वायर्स एन एप्लीकेंट टू प्रोवाइड हस्बैंड्स आधार कार्ड. ये प्रोविजन जो है, अगर हस्बैंड का आधार कार्ड नहीं है तो अगर कोई महिला है, सिंगल विमेन है जो बच्चे को जन्म दे रही हैं, या डिवोर्सी हैं जो प्रेग्नेंट हैं, या अनवेड मदर्स हैं, अनमैरिड मदर्स जो बच्चे को जन्म देनी है, डेजर्टेड वाइव्स एंड विडोज, उनके लिए कोई प्रोविजन इसमें नहीं है. विडोज के लिए भी कोई प्रोविजन नहीं है. पीपल हु आर ऑन द मार्जिन्स. Moreover, a mother seeking benefit needs to provide a proof of address of her marital home, which proves challenging for newly married expecting mothers. मतलब अगर किसी महिला की नई शादी हुई है और उनके पास में मैरिटल होम का, ससुराल का राशन कार्ड या ID कार्ड नहीं है, तो उनको भी बेनिफिट नहीं मिलेगा. द रिक्वायरमेंट, क्या इस स्कीम के बेनिफिट लेने के लिए ये इनफ नहीं है कि एक मदर प्रेग्नेंट है?
क्या वो एड्रेस प्रूफ नहीं है उस बच्चे का जिसके लिए ये बेनिफिट दिए जा रहे हैं? तो ये एक्सक्लूजन जो है इमोशनल एंगल से हमें नहीं देखना है, बट एजुकेशनल वे से भी देखें. द रिक्वायरमेंट दैट एप्लीकेंट हैज टू बी एटलीस्ट 19 ईयर्स ओल्ड. ये अच्छा प्रावधान है कि जो हम बोलते हैं कि यंग वुमेन हैं, यंग गर्ल्स हैं, वो प्रेग्नेंट ना हो, उसको डिस्करेज करने के लिए एप्लीकेंट हैज टू बी एटलीस्ट 19 ईयर्स ओल्ड. ऑल्सो लीव्स आउट यंग ब्राइड्स, यंगर ब्राइड्स. तो ये गलत है, ये क्रिटिसिज्म स्कीम का गलत होगा, क्योंकि अगर हम यंगर ब्राइड्स को भी बेनिफिट देने लगेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी बाकी की स्कीम्स एंड पॉलिसीज से अब ये स्कीम को क्लैश करवा बैठेगी. क्योंकि अगर 18 ईयर्स एक मिनिमम एज रखा गया है, तो अगर कोई ब्राइड्स 19 ईयर्स या 18 ईयर्स के अराउंड प्रेग्नेंट हो रही हैं तो उनको बेनिफिट नहीं देना चाहिए, क्योंकि लीगल एज ऑफ मैरिज इन इंडिया इज 18 ईयर्स. तो ये क्रिटिसिज्म है अगर हम सिर्फ इस स्कीम को स्टैंड अलोन वे में देखें. लेकिन अगर हम एक इंटीग्रेटेड स्कीम लें, इंटीग्रेटेड वे में स्कीम्स को देखें, तो ये क्रिटिसिज्म की कुछ वैल्यू नहीं है. 30 to 35% फर्स्ट टाइम मदर्स आर अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स. ये कहना है विशेषज्ञों का, एनालिस्ट का. तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि 18 ईयर्स की जो मदर्स हैं उनको भी बेनिफिट्स देने चाहिए. अब अगर वो प्रेग्नेंट हो ही गई हैं तो उनको एक्सक्लूड करके क्या फायदा, ये कहना है इनका. एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्स सेपरेट अंडरटेकिंग फ्रॉम द वुमेन एंड हर हस्बैंड दैट द चाइल्ड फॉर whom they are seeking the benefit will be the first living child for both of them, further making it prohibitive. Since the scheme came into effect in January 2017, it has benefited a total of 128 lakh women. This is 80% of the total target the government has set for itself. 53 lakh women per year इसका target है. Experts estimate that the government's target itself is 43% of the total 123 lakh first births in the country in an year. This is women's right under National Food Security Act. Why then insist on the husband's identity proof? The documentation work is likely to result in many women living on the margins, such as sex workers, women in police custody, migrant and migrant women. अगर कोई महिला यूपी से या बिहार से माइग्रेट करके पंजाब में या हरियाणा में या मध्य प्रदेश में जॉब करने जाती हैं डेली वेज लेबर के रूप में, तो उनके पास एड्रेस प्रूफ और वो सब कहाँ से आएगा. यानी कि पोर्टेबिलिटी ऑफ स्कीम नहीं है. जैसे हम मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की बात करते हैं, कुछ वैसी पोर्टेबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए. The lengthy documentation work includes filling up 6 documents totaling 32 pages, an application form to be filled for each of the 3 installments, an application for linking the Aadhaar card with bank account, another one for linking the Aadhaar card with post office account, and a feedback form. Applicants have to also submit at least 9 other documents for verification: Aadhaar card, an identity proof, voter ID card of the mother and her husband, ration card, copy of bank passbook. ये सब चीज़ें इसमें चाहिए होंगी. Now फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को ये ग्रास रूट एक्टिविस्ट ने, वर्कर्स ने कहा है कि ये करा जाना चाहिए. एक्टिविस्ट अर्ज फॉर द नीड फॉर रिव्यूइंग द स्कीम एंड मेकिंग इट यूनिवर्सल बाय रिमूविंग द रिस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ चिल्ड्रन. गरीब तबके में ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाते हैं. अब ये दोनों चीज़ों को कैसे रिकंसाइल किया जाए कि एक तरफ गरीब फैमिलीज़ को इसमें कॉम्पेंसेट करने की ज़रूरत है, दूसरी तरफ पॉपुलेशन कंट्रोल की भी ज़रूरत है. अगर हम हर बच्चे के लिए 4 बच्चे अगर कोई फैमिली पैदा करती है तो उनके लिए 6,000 रुपये देने लगेंगे, तो फिर पॉपुलेशन कंट्रोल, हमारी आबादी कम कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है. इसीलिए फर्स्ट चाइल्ड के लिए इसे रखा गया है, राइट. लेकिन अगर हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से इसे कंपेयर करें, जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए है, तो वहाँ पे 4 बेबीज के लिए, 4 चिल्ड्रन के, अप टू 4 बेबीज बेनिफिट दिए जाएंगे मैटरनिटी बेनिफिट लीव के. लेकिन गरीब लोगों के लिए सिर्फ 1 बच्चा, अमीर लोग अगर 3 बच्चे पैदा करते हैं तो उन्हें पूरा मुआवजा मिलेगा. ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म है. टीडीएस डॉक्यूमेंटेशन, हाउ प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना एक्सक्लूड्स. सो दीज आर द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. नाउ इट्स बीन 3 ईयर्स, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस का ये क्वेश्चन और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन. क्रिटिकली एनालाइज, मेंस का ये क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द implementation of Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana. Do you think it is time to update it or review it? What reviews
What updations would you suggest in this scheme? ये मेंस का क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो. नाउ कमिंग हियर, ओडिशा स्टूडेंट्स डेवलप स्मार्ट वाटर डिस्पेंसर. स्मार्ट वाटर डिस्पेंसर इन्होंने बनाया है, तो किसके अंडर बनाया है ये इंपॉर्टेंट है, अंडर अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग. तो टॉप 50 इनोवेशंस में इसे लिस्ट किया गया. अटल टिंकरिंग मैराथन 2018-19 डीप टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के लिए इन्हें सिलेक्ट किया गया है. अब आते हैं सीधा इस पे, अटल टिंकरिंग लैबोरेटरीज और ये सब जो चीजें बनाई जा रही हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. विद अ विजन टू कल्टीवेट 1 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया एज नियोटेरिक इनोवेटर्स, Atal Innovation Mission is establishing Atal Tinkering Labs in schools across India. Objective of this scheme, Atal Tinkering Labs, is to foster curiosity, creativity and imagination in young minds and inculcate skills such as design mindset, computational thinking, adaptive learning, physical computing. Then financial support, Atal Innovation Mission will provide grants in aid that includes a one-time establishment cost of rupees 10 lakh and operational expenses of rupees 10 lakh for a maximum period of 5 years to each Atal Tinkering Lab. Eligibility, schools managed by government, local body or private trusts, society can set up Atal Tinkering Lab. Right, so this is there. Now, significance of ATLs. Atal Tinkering Labs have evolved as epicenters for imparting these skills of the future through practical applications based on self-learning. Bridging a crucial social divide, Atal Tinkering Labs provide equal opportunity to all children across the spectrum by working at the grassroots level, introducing children to the world of innovation and tinkering. About AIM, Atal Innovation Mission is the Government of India's flagship initiative to promote a culture of innovation and entrepreneurship also. ये आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए. तो this is all we have understood now. Atal Innovation Mission in nutshell. You can take the screenshot. 5 seconds. So here we go. Android vulnerable to cyber attack. तो एक बग नया इंट्रोड्यूस किया गया है, Strandhog. Strandhog that allows the real-time malware applications to pose a genuine applications and access user data of all kind. So, Union Home Ministry has sent an alert to all the states warning them about the vulnerability of the Android operating system. All versions of Android including Android 10 are vulnerable to this bug, Strandhog. These malware can then potentially listen to the victim's conversations, access the photo album, read, send messages, make calls, record conversations and get login credentials to various accounts. This apart, things that such malware can access include private images, files, contact details, call logs and location information. At least 500 popular apps, Android apps are at risk because this malware that hackers can deploy to attack mobile phone users. अब ये कैसे यूज़ किया जाता है? Simply आपको एक मैसेज आता है, आप उस मैसेज पे क्लिक करते हो, आपके बैंक का उस पर नाम लिखा होता है, आप उस पर क्लिक करते हो, या फिर ये लिखा होता है कि टू अप्लाई फॉर क्रेडिट कार्ड और टू अप्लाई फॉर टू गेट अ फ्री गिफ्ट वाउचर फ्रॉम XYZ कंपनी. तो आप क्या करते हो, उस पर क्लिक करते हो और लिंक आपको ले जाता है कुछ यहाँ पे. यहाँ से ये मैलवेयर अटैक करता है. अलाउ यू, हम लोग क्या होते हैं, मतलब इंडिया इज अ कंट्री, हमारी कंट्री में कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर एक चप्पल एक रिलीजियस प्लेस के बाहर पड़ी है, वो फ्री मिल रही है, दूसरी चप्पल हम बाद में अरेंज कर लेंगे, लेकिन जो पहले फ्री मिल रही है हम ये सोचते हैं उसको लपक लें, उसको पहले से ले लें. तो हम क्या करते हैं, बिना पढ़े बिना कुछ देखे SMS यस, एक्सेस टू फोटो गैलरी यस, GPS यस, माइक्रोफोन यस, बस कुछ मिल जाए फ्री में. तो इसी का फायदा उठाते हैं ये malwares etc. App icon of a legitimate app is clicked by the victim. Instead of seeing the legitimate app, the malware is displayed and can now ask for any permission while pretending to be the legitimate application. Victim is unknowingly giving permissions to the hacker. Victim is directed to legitimate app. बाद में victim को legitimate application की तरफ भेज दिया जाता है. यानी कि अगर ये जो आइकन है ये किसी HDFC या SBI बैंक का है, तो आपको लगता है कि आप SBI बैंक में अपने क्रेडेंशियल्स ऐड कर रहे हैं, लेकिन आप अपने क्रेडेंशियल्स
एक मैलवेयर को दे रहे हैं, तो वो वहाँ से लॉगिन कर सकता है। और अगर आपने एक बार SMS अलाउ कर दिया तो जो वन टाइम पासवर्ड आएगा वो भी वो एक्सेस कर सकते हैं आपका। तो दिस इज इट। अब इसके लिए हमारी कंट्री क्या प्रिपेयर्ड है? नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 लाई गई थी और उसके बाद साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है, लेकिन हुआ कुछ नहीं है, राइट। वर्ल्ड वाइड अगर कोई बड़ा अटैक होगा तो वो न्यूक्लियर अटैक नहीं है, वो साइबर अटैक ही होगा, जो कि बिट्स एंड पीसेस में ऑलरेडी हो रहे हैं। क्रिटिकली एनालाइज नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया गया है, लेकिन इट्स टाइम अगेन that UPSC might ask the same question again in a rehashed form in some other language. Chaos in toll plazas over the FASTag rollout. कल हमने देखा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ये डिसीजन लिया कि नेक्स्ट 30 डेज के लिए 25% ऑफ टोल प्लाजाज पे 25% ऑफ टोल प्लाजाज पे फास्टैग वाले जो लेन्स हैं उन पे सिर्फ फास्टैग एनेबल्ड व्हीकल्स को ही नहीं बल्कि सभी व्हीकल्स को हाइब्रिड एंट्री, यानी कि अगर आप कैश भी पे करना चाहते हो या पेटीएम यूज करना चाहते हो या क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज करना चाहते हो तो भी आप फास्टैग लेन्स को यूज कर सकते हो 25% ऑफ लेन्स पे। अब उसके बाद केओस है कि क्या फास्टैग व्हीकल्स पे सिर्फ फास्टैग वाली व्हीकल्स आएंगी या फिर बाकी की व्हीकल्स भी आ सकती हैं। इसी के कॉन्टेक्स्ट में हमने फास्टैग टेक्नोलॉजी को समझा था। फास्टैग इज अ रीलोडेबल टैग दैट अलाउज द ऑटोमेटिक डिडक्शन ऑफ टोल विदाउट हैविंग टू स्टॉप फॉर कैरिंग आउट द कैश ट्रांजैक्शंस। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कल मैंने इसका काफ़ी अच्छे से एनालिसिस किया था, कल का डेली न्यूज़ एनालिसिस जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है उसको प्लीज़ देख लें। फास्टैग कैसे काम करता है हमने ये भी समझा था कल, कि कैसे गेट अपने आप ओपन होता है और ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैमरा का क्या रोल रहता है। Now, why India needs a project Dolphin? National Ganga Council, which is headed by Prime Minister, met for the first time at Kanpur yesterday with the proposal to save and enhance the population of Gangetic dolphin. Gangetic dolphin को गंगा में पॉल्यूशन का बैरोमीटर माना जाता है। अगर गैंजेटिक डॉल्फिन की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो दैट मीन्स पॉल्यूशन लेवल्स आर रिसीडिंग इन गंगा। अगर ये इंक्रीज होता है, अगर पॉपुलेशन गैंजेटिक डॉल्फिन की डिक्लाइन होती है फर्दर, तो इसका मतलब पॉल्यूशन और बढ़ रहा है और ये एक संकेत रहता है अथॉरिटीज के लिए कि कुछ करने का। तो नेशनल गंगा काउंसिल ऑल्सो डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर सिटीज and an action plan to provide sewer connection to every household in towns along the Ganga and its tributaries. The council consists of chief ministers from 5 states along the Ganga: Uttar Pradesh, West Bengal, Uttarakhand, Bihar and Jharkhand, along with 9 union ministers. Niti Aayog vice chairperson. So the central objective of the National Ganga Council is to work on the protection, prevention, control and abatement of environmental pollution in river Ganga and its rejuvenation to its natural and pristine condition and to ensure continuous adequate flow of water. तो आपको ये मेंबरशिप याद रहनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि ये पहली बार ये मीटिंग हुई है इस बार उसी के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये जीएस मेंस पेपर 3 पॉल्यूशन, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए रेलिवेंट हो जाता है आपका। नाउ देयर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट एट द मीटिंग अ प्रोग्राम कॉल्ड प्रोजेक्ट डॉल्फिन along the lines of Project Tiger will be approved to enhance the population of these dolphins. The status of Gangetic dolphin in India. Gangetic river dolphins were officially discovered in 1801. They are one of the oldest creatures in the world, along with some species of turtles, crocodiles and sharks, according to the World Wildlife Fund. They once lived in the Ganges, Brahmaputra, Meghna and Karamfuli Sangu river systems of Nepal, India and Bangladesh. But these fish dolphins are now mostly extinct from many of its early distribution ranges as per WWF. 2009 में गैंजेटिक डॉल्फिन वर डिक्लेयर्ड इंडियाज नेशनल aquatic एनिमल ड्यूरिंग दी फर्स्ट मीटिंग ऑफ दी अर्स्टवाइल नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। तो पहले नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी हुआ करती थी, तो नई सरकार ने उन्हें बदल दिया, उसका नाम चेंज कर दिया और नमामि गंगे ये सब चीज़ें करी गई। लेकिन 2009 में इंडिया ने
इस फिश स्पीशीज को नेशनल एक्वाटिक एनिमल का दर्जा दिया था। गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन्स कैन ओनली लिव इन फ्रेश वाटर, दे आर ब्लाइंड एंड कैच देयर प्रे इन अ यूनिक मैनर यूजिंग द अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स के जरिए ये अपने शिकार को पकड़ती हैं गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन्स। Dolphins prefer deep waters. As per WWF, they are distributed across 7 states in India. Assam, yes. Uttar Pradesh, yes. Madhya Pradesh, Rajasthan, Bihar, Jharkhand and West Bengal. Their numbers have dwindled in the last few decades, mainly because of direct killing, habitat fragmentation by dams and barrages and indiscriminate fishing. तो ये सारा इस चीज़ के बारे में था। इसी के साथ ही आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस जो है वो ओवर होता है। तो नाउ इसमें थोड़ा सा चीज़ें देख लेना, व्हाट आर सम ऑफ द एफर्ट्स मेड इन इंडिया। इंडिया में सेटअप किया गया कंजर्वेशन एक्शन प्लान फॉर गैंजेटिक डॉल्फिन 2010 से 2020 which has identified threats to gangetic dolphin and the impact of river traffic, irrigation canals. Additionally, gangetic dolphins have been included in the Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972, which means they have the highest degree of protection against hunting. They are also one among 21 species identified under the centrally sponsored scheme Development of Wildlife Habitat. All these details are very, very important for prelims. Right? Prelims के लिए तो इसे नोट कर लें. Now, according to Ministry of Environment and Forest and Climate Change, at last count, the rivers of Assam and UP had 962 and around 1275 gangetic dolphins respectively. In addition to the species being India's national aquatic animal, gangetic dolphin has been notified by the Assam government as the state aquatic animal too. तो ये सारा डेटा हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है. So this was all in today's daily news analysis, guys. Thank you. Evening में we will see daily 10 current affairs based questions on my YouTube channel Jatin Verma's IAS Academy. और जैसा मैंने आपको बताया कि Unacademy Plus पे you can find the current affairs roundup course 365. Unacademy Plus पे I've been teaching since last 2-3 years. Unacademy Plus पे ये current affairs roundup 365 will help you in covering the most important current affairs in a issue based manner. Social issues, इकोनॉमी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, ये कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है 27th of December 2019 से. इसके लिए आप कोड यूज कर सकते हो जतिन वर्मा 71 to get 10% discount on your Unacademy Plus subscription as well. Clear? So this was all, guys. Thank you. Bye bye.